विपक्षी गठबंधन INDIA जो अपनी 3 बैठक कर चुका है, बिहार के पटना में, कर्नाटक के बेंगलुरु में और महाराष्ट्र के मुंबई में। लेकिन इन 3 बैठकों के बाद क्या निष्कर्ष निकल करके सामने आ रहा है, ये शायद INDIA जो है वो देश की जनता तक मैसेज नहीं पहुंचा पा रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चीजें ही डिसाइड नहीं हो पा रही। लगातार यहां पर समय बीतता जा रहा है, ना तो अब तक संयोजक तय हुआ है, ना तो अब तक अगर बात की जाए तो यहां पर प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। सबसे ज्यादा लड़ाई इसी चीज को लेकर के है, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल ये जो तैयारी चल रही है प्रधानमंत्री पद के लिए चल रही है, और इसमें जो 26 से अभी 28 विपक्षी दल एक साथ हुए हैं। लगातार अलग अलग स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि हमारा नेता प्रधानमंत्री हो। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को चाह रही है, DMK स्टालिन को चाह रही है, TMC जो है वो ममता बनर्जी को चाह रही है। उसके अलावा जो यहाँ पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है वो उद्धव ठाकरे को चाह रहे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी को चाह रही है, कुछ नेता राहुल गांधी को चाह रहे हैं, कुछ नेता नहीं चाह रहे हैं। तो तमाम ये विरोधाभास की स्थिति पहले दिन से बनी हुई है, और इसी बीच अब दोबारा से ये जंग जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि हम विपक्षी जो है एक साथ हैं, विपक्षी गठबंधन में हम जो है एक साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी को हम हराएंगे, 2024 में हमारा परचम लहराएगा। लेकिन इसी बीच इनकी जो आपसी लगातार अगर बात की जाए तो यहाँ पर खटास जो है वो देखने को मिल रही है, वो लगातार खत्म नहीं हो रही। बिहार की अगर बात की जाए तो वहां से जो प्रमुख दल सामने आते हैं, JDU RJD इस समय गठबंधन में है, लेकिन पिछले एक लगातार लंबे समय से अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो नेताओं की स्टेटमेंट सामने आई हैं वो ये दिखाता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी जो है ये गठबंधन एक तरह से चल तो रहा है, लेकिन ये गठबंधन कितने दिन टकेगा इसमें कुछ कह पाना मुश्किल है। इसी बीच अब एक ऐसी स्टेटमेंट सामने आ रही है जिसने सबको चौंका करके रख दिया। दरअसल अगर बात की जाए तो यहाँ पर बिहार में JDU के ही एक बड़े नेता ने ऐसा बयान दिया है। रविवार को मीडिया से बातचीत में गोपाल मंडल, JDU के जो विधायक पहले भी सुर्खियों में रहे हैं, उनकी तरफ से मीडिया से बातचीत में कहा गया है कि लालू यादव सठिया गए हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ तो ये मंच पर इनके नेता एक साथ नजर आ रहे हैं, बिहार में गठबंधन की सरकार चल रही है, और इधर इनके नेता ये बयान दे रहे हैं कि लालू यादव जो है वो सठिया गए हैं। इस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, और आगे कह रहे हैं कि उनके कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा जो है खटास इन लोगों के मन में भरा पड़ा है, और इसके बावजूद ये बार बार आकर के कहते हैं कि हम तो एक साथ हैं, हम मोदी को रोकेंगे। मोदी 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 की ही बात जो है चौबीसों घंटे इनके मन से सुनाई देती है, जबकि इनका क्या विजन है, इनको देश को किस रास्ते पर लेकर के जाना है, ऐसा कुछ भी वहां पर देखने को नहीं मिलता। और लगातार लड़ाई इस बात को लेकर है, लोगों में रंग ये क्यों आ गया, नाम ये क्यों रख दिया, संयोजक मुझे क्यों नहीं बनाया, इतने संयोजक बनाने की बात चल रही है। इस तरीके की लड़ाइयां लगातार चल रही हैं। तो कैसे जो है ये एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो अब तक 3 बैठकों के बाद यहां पर तय नहीं हो पाया है, तो कैसे ये देश को एक विजन दिखा पाएंगे। इसी बीच आगे और स्टेटमेंट बता दूं यहां पर गोपाल मंडल की। उन्होंने कहा कि यहां पर राहुल गांधी को PM प्रत्याशी प्रोजेक्ट करने को लेकर के दरअसल उनसे सवाल किया गया था मीडिया कर्मियों की तरफ से, तो इसी के जवाब में उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को नीतीश कुमार ने संगठित किया है। अब देखिए, उनकी अपनी जो यहाँ पर लॉयल्टी है वो नीतीश कुमार के प्रति बिल्कुल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पूरे देश को नीतीश कुमार ने संगठित करने का प्रयास किया। जबकि सच्चाई अंदरूनी ये है कि बिहार में JDU इस समय अपने वर्चस्व को बचा ले तो ये भी उनकी बड़ी जीत होगी, क्योंकि इस समय बिहार उनसे संभल नहीं पा रहा है, अपनी पार्टी उनसे संभल नहीं पा रही है। सरकार कभी भी बिहार में जो है वो गिर सकती है। जिस प्रकार की स्टेटमेंट सामने आ रही है, आपस में ये देखने को मिल रहा है कि कैसे एक दूसरे नेताओं पर सीधे तौर पर जो है यहाँ पर तीर जो है वो निशाने के तौर पर छोड़े जा रहे हैं। बयानबाजी इस तरीके की सामने आ रही है, और इसी बीच अगर बात की यहाँ पर ये ऐसी स्टेटमेंट आना कहीं ना कहीं जो ये डोर लंबी खींचती जा रही है इनके बीच में, उसको और ज्यादा बड़ा करने का प्रयास है। इसी बीच उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार के लिए कहा कि उन्होंने मेहनत की है, देश भर की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं सबको बुलाया कि BJP के विरोध में, मोदी के विरोध में हमको काम करना है, किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोबारा से ये JDU की तरफ से स्टैंड आ गया है कि वो नीतीश कुमार को चाहते हैं, और देश की जनता जो है उनके सामने कहीं ना कहीं ये चीज़ खुले तौर पर आ चुकी है कि कैसे ये आपस में इतना ज़्यादा जो है लड़ रहे हैं, एक दूसरे को इतनी ज़्यादा जो है भली बुरी बातें कह रहे हैं, एक ही गठबंधन में शामिल होकर के कह रहे हैं कि वो तो सठिया गए हैं।
उनको ये नहीं बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री पद तो नीतीश कुमार के लिए बना हुआ है। तो आखिरकार किस तरीके से देश की जनता के दिल जीत पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम एक ही बात कहेंगे कि लालू यादव पिछड़ों के मसीहा हैं, हमारे पुराने नेता रह चुके हैं, हंसाने का काम करते हैं, बुलाने का काम करते हैं। तो देखिए, ये लालू यादव के लिए वो कह रहे हैं गठबंधन में शामिल है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि लालू यादव हंसाने का काम करते हैं, बुलाने का काम करते हैं। आगे कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया है, हम ये नहीं कहते हैं कि राहुल जी उस योग्य नहीं है, उनके कुल खानदान के लोग प्रधानमंत्री बनते आए हैं, सही बात है, लेकिन सिर्फ हमारे लालू जी के कहने से नहीं हो जाएगा। उनका किडनी प्लांट हुआ है, थोड़ा उनका दिमाग सठिया आ गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेडिकल ग्राउंड्स पर लालू यादव बाहर आए थे, जमानत पर लालू यादव बाहर आए थे, और किडनी ट्रांसप्लांट उनका हुआ, सिंगापुर में जाकर के ट्रांसप्लांट हुआ, और वो सब देख रहे हैं। और इसी को लेकर के अब डिबेट भी चल रही है। कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर जांच एजेंसियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया गया कि अब जो है उनका जो किडनी ट्रांसप्लांट उनको करना था वो कर चुके हैं, अब केवल और केवल राजनीतिक जो है यहाँ पर वो अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनकी जमानत जो उनको मिली हुई है उसको रद्द किया जाए, ये याचिका जो है वो डाली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अब उसको लेकर के सुनवाई भी चल रही है। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर ये जो बिहार के गठबंधन में शामिल हैं, लोगों को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमारी एक साथ है, और 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर इनके नेता कैसे बयान दे रहे हैं कि किडनी जो है वो उनकी ट्रांसप्लांट हो गई है, इसलिए उनका दिमाग सठिया आ गया है। ये बयान किसी अपोजिशन की तरफ से नहीं आया है, किसी एनडीए के दल की तरफ से, किसी एनडीए के नेता की तरफ से नहीं आया है, बल्कि इसी विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए या फिर बिहार में जो इस समय महागठबंधन चल रहा है, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, इसी गठबंधन में अपने ही दूसरे जो है यहाँ पर सहयोगी दल के नेता के लिए आया। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो बिहार की राजनीति है, और उसमें सीधे तौर पर लोगों की तरफ से जो बार बार कहा जाता है कि कहीं ना कहीं लालू यादव ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार सेंटर की पॉलिटिक्स में चले जाएं और अपने बेटे तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस कुर्सी पर बैठा हुआ एक बार देख सकें। ये लगातार लोगों की तरफ से जो है निकल करके चीज़ें सामने आती हैं, और उसके बाद से अब ये भी सामने आ रहा है कि तभी नीतीश कुमार ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, उनको प्रधानमंत्री बनने में दिलचस्पी कोई नहीं है, वो ऐसे ही जो है बस मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए इसलिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो वापस जो है वो अपने मुख्यमंत्री का जो उनका पद है, जिस पर वो लगातार बार बार पलट करके जो है यहाँ पर सरकार बना देते हैं, बार बार मुख्यमंत्री पद पर आ जाते हैं, वो उससे ही स्टिक रहना चाहते हैं, उसको नहीं छोड़ना चाहते। कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ से इंट्यूशन जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जहां एक बिहार संभल नहीं पा रहा है इनसे, लगातार इस तरीके की स्टेटमेंट, और ये जो स्टेटमेंट सामने आई, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार स्टेटमेंट सामने आई है, 1 साल से ऊपर हो चुका है यहाँ पर ये सरकार बने, और कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से, आरजेडी और जेडीयू की तरफ से एक दूसरे के प्रति देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसका ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे तो 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक जो है वो विपक्षी गठबंधन के लिए है, कि जहां एक तरफ बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि मोदी को रोकेंगे, मोदी को रोकेंगे, ना तो कोई चेहरा दिया जा रहा है, ना यहाँ पर कोई संयोजक बनाया जा रहा है। कर्नाटक की बैठक में कहा जा रहा था कि संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जाएगा, वहां पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ये खबर आई कि वो नाराज होकर के वहां से आ गए। उसके बाद तीसरी बैठक हुई मुंबई में, पिछले 3 महीने में ये 3 बैठक हुई, वहां पर भी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं कर पाए। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई 13 से 14 सदस्यों की, हर एक पार्टी से एक एक सदस्य को उसमें लिया, लेकिन संयोजक क्यों नहीं तय कर पा रहे। कुछ दिन पहले लालू यादव ने ये कहा था, नीतीश कुमार को झटका दिया था कि नीतीश कुमार जो बार बार कह रहे हैं कि संयोजक बने, मतलब उनकी पार्टी की तरफ से जो कहा जा रहा है, तो एक नहीं कई संयोजक होने चाहिए, ये कहा गया था लालू यादव की तरफ से। उनकी खटास जेडीयू के प्रति सामने आई थी, और अब जेडीयू की तरफ से जो खटास लालू यादव के लिए है वो सामने आई है। बहरहाल, अब आपको क्या लग रहा है इसमें 2024 की ये जो लड़ाई है, और इसमें नेताओं के ऐसे बयान सामने आना, नहीं प्रधानमंत्री पद जो है नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, कोई कह रहा है राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, तमाम ये नाम सामने आ रहे हैं। अब इसमें आपको क्या लग रहा है? और इसी बीच लगातार ये स्टेटमेंट्स आना, एक दूसरे को इतना कुछ कह देना कि वो तो सठिया गए हैं, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है। आखिरकार देश की जनता कैसे इन पर भरोसा करेगी? आपकी इस पूरे मामले पर जो भी राय हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसटीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।